जरा सोचिए, उन दिनों में अगर मैं ये सोचता, छोड़ना प्रभु, क्या इतना तेरे पीछे चलना, इतना सताव आता है क्या कभी? बिलीवर थे तो खुश थे, पास्टर बन के दुखी हो गए हैं उल्टा। अगर उन दिनों में मैं गिव अप कर देता, मुझे बताइए क्या होता? मैं आपसे मिल पाता? क्या मैं आपकी तरह एक मसीह की देह का हिस्सा रहता? आप बिलीव कर सकते हैं, आपकी बोल्डनेस दूसरों को खड़ा कर सकती है। कभी आपने सोचा शद्रक, मेशक, अबेदनको आग के भट्ठे में कैसे गए आखिर? आपको पता है? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था जो परमेश्वर के वचन पे खड़ा था। His name was Daniel। उन्होंने उसे देखा था। हमेशा याद रखिए, आपको लोगों की द्वारा बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप देखिए कितना कुछ आपने समेट के रखा है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब यूसुफ के पास प्रतिज्ञा दर्शनों में आई, और दर्शनों के बाद उसने अपने घर को बताया। ओ, सारा घर उसका दुश्मन बन गया, बिकेम एनिमीज। एक दिन जानते हो क्या हुआ? उसके भाई काम कर रहे थे, वो अपने भाइयों को देने के लिए जा रहा था, और जैसे वो देने के लिए गया, सुनिए उसके भाई उसके लिए क्या कहते हैं? उसके भाई कहते हैं, देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है, चलो आज मजा सिखाते हैं इसको। उन्होंने उसे इतना मारा, लहूलुहान कर दिया बेचारे को। उसके बाद खड्डे में फेंक दिया उसे, और खड्डे में फेंकने के बाद बिन्यामीन को थोड़ा तरस आता है। बोलता है, सुनो ना, ऐसे मेरे से एक्शन कर रहा हूं ना, ए सुनो ना यार प्लीज, मार मत डालो, तुमने मारा ना उसको, बस पनिश किया ना, चलो छोड़ दो, मारो मत, खत्म मत करो। उसकी बात को सुन के वो उसे वहां से निकालते हैं और कुछ सिक्कों में उसे बेच देते हैं। परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति खड्डे में पड़ा है और अब बेच दिया गया। मैं हमेशा जब यूसुफ को पढ़ता हूं ना, मैं हमेशा जब पढ़ते मैं देखता हूं परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति। बार बार ये लाइन में उसकी जिंदगी से छोड़ के रखता हूं। आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसने भाइयों की जलन का सामना किया। आपको पता है, किसी की जलन का सामना करना आसान नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई आपसे जले और आपके प्रति अलग अलग साजिशें, चालें, बुरी बुरी कमिटमेंट्स कहें। बहुत बार जलन को फेस करना इतना आसान नहीं होता। फरीसियों की जलन देखी आपने? तब तक शांत नहीं हुए जब तक उन्होंने उसे क्रूस पे नहीं देखा। इतनी जलन। और जानते हो जलन किससे होती है? हमें सदैव उन लोगों से जिनके बारे में हम ये विश्वास करते हैं ये हमसे बेहतर है। अब मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं। जो आपसे जले उसके लिए खुदा का शुक्र करो और प्रभु से कहो, धन्यवाद, कोई तो मुझे बेहतर समझता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, हर जलन रखने वाले के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, कोई तो मुझे योग्य समझता है। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच को बदलें। एक बार किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया था, वो बात मुझे पता चली। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आप मुझे फेमस कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। पंकु तू आज वीडियो मत बना, इसने काम कर दिया। ऐसे बोलूं? हाँ? अब आइए, यूसुफ की पहली परीक्षा थी लोगों की जलन फेस करना। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी परीक्षा बताता हूं। अब कलाम पाक कहता है वो बेच दिया गया, और बेचने के बाद एक बहन
उस पे हर रोज नजर रखती थी। बोलिए नजर। हाँ बोलो नजर। ये नजर समझते? आजकल बहुतों की खराब है। बहुत लोगों की खराब है। बैठे रहेंगे। तुम्हें मैं कैच नहीं कर सकता भाई, लेकिन एक कैमरा है जो ऊपर से तुम्हें देखती रहती है। याद रखना, हमेशा अपनी आंखों को शुद्ध बनाए रखें। एक आंख उसे हर बार देखती थी। मुझे आज प्रीचिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है प्रीचिंग बहुत हो गई। आज कुछ समझाना है मुझे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपने अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना सीखा है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरी बहनों, आप मुझे एक भाई होने के नाते बता सकते हैं? मैं आपका भाई हूं ना? जो छोटी बच्ची है, मैं आपका एक डैड की तरह हूं ना? आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है और आप ये जान लेते हो कि क्या देख रहा है? आप जानते हो, हमेशा याद रखना, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, कोई भी आपको देखे ना, वो समझ जाता है आप कौन। क्यों केन हाबिल के पास हाबिल की हत्या के बाद क्यों खुदावन केन के पास आके कहता है, तू उदास क्यों है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आंखें प्यूरिफिकेशन में है? मेरे भाइयों, यहां देखिए, मैं ये वर्ड्स आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट फॉर द ब्रदर्स। सुनिए, लिसन टू मी। जब भी किसी बहन से बात करें, जब आपको कुछ मौका मिलता है उनसे कुछ बात करने का, कुछ काम है, उनसे ऐसे बात करिए कि 2 मिनट की बातचीत के बाद वो अपने आप में ये सोचे कि काश ये मेरा सगा भाई होता। अगर आप किसी बहन को ये फीलिंग नहीं दे रहे हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्योरिटी वहां नहीं आई है जहां पर यीशु मसीह की थी।